हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का एक क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ ऐसे गिवन है, ए बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर विद स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल है और इसको हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया, ठीक है, यानी इसके पास जो इनिशियल स्पीड होगी वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी। कितनी है वो? तो वो दिए 50 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है, 50 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी एंड पोजीशन एट द एंड ऑफ 3 सेकेंड। 3 सेकेंड्स के बाद आप उसकी वेलोसिटी बतानी है और पोजीशन बतानी है। जी की वैल्यू कितनी लेनी है? 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? तो ये जो मूव करेगा ये इसका ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, ठीक है। तो मान लिया 3 सेकेंड्स में वो यहाँ आ गया, ठीक है। ये टोटल टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में? 3 सेकेंड्स, ठीक है। तो पहले तो आपको इसकी वेलोसिटी बतानी है। तो इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना रहेगा? स्टिल 50, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो स्टिल रहेगा 50 मीटर्स पर सेकेंड। वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? ठीक है, तो आप मुझे बताओ यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट कितना है। तो यहाँ वर्टिकल कंपोनेंट 0 है, तो ठीक है, तो मैं वर्टिकल मोशन ले रहा हूँ, ठीक। कौन सा मोशन कंसीडर कर रहा हूँ? वर्टिकल मोशन, ठीक है। तो वर्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। फाइनल आपको फाइंड करनी है, उसको मैंने कह दिया वी वाई आपको फाइंड करना है। तो इक्वेशन लगा रहे हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो वी वाई इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू कितना है? इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, तो वो 0 है, और एसलेशन कितना लगेगा? तो वो लगेगा जी। तो वी वाई हो गया जी इंटू टी। जी दिया आपको 9.8 और कितने टाइम बाद पूछा? 3 सेकेंड्स बाद, तो इंटू क्या कर देंगे? 3, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 29.6 के आसपास। इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, ये वी वाई मिल जाएगी आपको। क्लियर? उसके बाद ये तो हो गया वर्टिकल वेलोसिटी। तो टोटल जो वेलोसिटी आएगी आपकी फाइनल जो वेलोसिटी होगी वी फाइनल, अगर मैग्नीट्यूड पूछा है तो वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 50 का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ये 50 और ये वी वाई 90 डिग्री एंगल पे है, तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा कहीं इस तरफ होगा, जो रिजल्टेंट नेट वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी जिसको मैंने कहा है फाइनल वेलोसिटी, तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 50 का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेना, ये आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछी पोजीशन क्या होगी, ठीक है। तो इसका जो मूवमेंट हो रहा है, तो इसने कुछ ना कुछ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट लिया है और कुछ क्या लिया है? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट लिया है, ठीक। इस पार्टिकल का कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है और कुछ ना कुछ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मैंने कह दिया एक्स और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मैंने कह दिया वाई, ठीक है। तो इसको अलग अलग निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहले वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा मोशन लेंगे? वर्टिकल मोशन। तो वर्टिकल मोशन लेके वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं। तो इक्वेशन जो लगानी है वो लगानी है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वर्टिकल मोशन में, ठीक। कौन सा मोशन ले रहे हैं? स्टिल कौन सा मोशन ट्रीट कर रहे हैं? वर्टिकल मोशन, ठीक है। तो अब मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है वर्टिकल डायरेक्शन में, उसको तो कह दिया वाई। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है? ये वर्टिकल मोशन में, तो ये इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी वो कितनी थी आपकी? 0 प्लस हाफ ए कितना है? एसलेशन, तो जी है आपका 9.8 इंटू टी स्क्वायर, तो 3 सेकेंड्स के बाद तो ये 9 आ जाएगा। 2 से कैंसिल कर लेंगे इसको, 4.9 टाइम्स 4.9 इंटू क्या हो गया? ये 9, ये आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, और ये मीटर्स। तो ये आ गया आपका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? एक्स। तो इसके लिए हॉरिजॉन्टल मोशन कंसीडर करेंगे, हॉरिजॉन्टल मोशन। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा वेलोसिटी इंटू टाइम, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कोई एक्सेलरेशन नहीं होता। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी कितनी है? 50 और टाइम कितना है? 3 सेकेंड्स। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 150 मीटर, ठीक है। इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 44.1 मीटर। इसका मतलब जो पोजीशन होगी वो जिस पॉइंट से उसको थ्रो किया गया उससे कितना नीचे आएगा? नीचे आएगा 44.1 मीटर, और कितना आगे निकल जाएगा? तो वो आ जाएगा 150 मीटर, ठीक है। तो ये इसकी आपको क्या मिल गई? इसकी पोजीशन मिल गई। क्लियर? पोजीशन भी मिल गई, फाइनल वेलोसिटी भी मिल गई। क्लियर?